राधे राधे दोस्तों। तो कल जो हमने जीके जीएस के 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट शुरू किया था, उसी कड़ी में ये मेरा अगला प्रैक्टिस सेट है। पर आज मैं 25 नहीं, आपको 15 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करवाऊंगी और एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे उसे भी मैं बताते चलूँगी, ताकि आप क्वेश्चन तो 15 करें लेकिन आपको इस क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर, जो कि है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है और इसे संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार दो तरह के होते हैं, एक वो जो विदेशी और भारतीय दोनों नागरिक को प्राप्त होते हैं, और एक वो जो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार दो तरह के नहीं होते हैं, बल्कि मौलिक अधिकार कुछ ऐसे होते हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं और कुछ ऐसे हैं जो दोनों नागरिक को प्राप्त हैं। तो इसमें आपको बताना है जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा डी। 15, 16 और 19 ये तीनों मौलिक अधिकार जो है वो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। तो आप बताइए कि इसमें से राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो राज्यसभा के बारे में बता दूं कि राज्यसभा एक उच्च सदन है। इसकी अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में इसकी सदस्यों की संख्या 245 है और बिहार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी कथनें जो है राज्यसभा के संदर्भ में गलत हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए। राज्यसभा जो है वो धन विधेयक में किसी तरह का संशोधन नहीं कर सकती है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा जाती है और राज्यसभा जो है धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है, नहीं तो वो उसे पुनः विचार के। अब ये बताइए कि धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसकी उद्घोषणा कौन करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब होगा ए, केवल एक सही है। अब आप ये बताइए कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। अब पांचवें क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि है वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 माह के भीतर। अब मैं आपको बता दूं आपातकाल के बारे में कि राष्ट्रपति को आपातकालीन की शक्तियां प्रदान की गई है और 3 तरह के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। आते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली बार केंद्र सभा के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, 1963 ईस्वी में। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये स्क्रीन पे आपको कुछ आरा तिरछा दिख रहा होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं बेहतर करूँगी। 7वां क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, अनुच्छेद 37। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 4 में किया गया। भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब हम आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर, जो कि आसान क्वेश्चन है। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा दोस्तों बी, 1991 में। अब हम आपको ये बता दीजिए कि चलैया समिति किससे संबंधित है। अब हम आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, भूरी क्रांति। और क्या आप जानते हैं कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। क्या आप जानते हैं कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो अगर जानते हैं तो आप कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है 10वां,
एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। ए हार्ड मनी, बी सॉफ्ट मनी, सी चीप मनी, डी हॉट मनी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी हॉट मनी। अब हम आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर, जो है गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति। अब आते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी कि इसका निर्णय कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया गया था और इसे पारित नागपुर अधिवेशन में किया गया, और इनके जो अध्यक्ष थे वो विजय राघवाचार्य थे। अब आते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन की और, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। और आप बताइए कि दांडी मार्च प्रारंभ कब हुआ था? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और इसकी समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। अगर हम किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो गांधी से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 नहीं स्टार्ट हुआ था। चलिए आप कमेंट से बताइएगा कि इससे 1942 तो सही है, लेकिन इसमें जो डेट है ना और महीने हैं वो गलत है, वो आप बताइए। 15वें क्वेश्चन की और, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, 21 अक्टूबर 1943। अब हम 16वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो सब जानते ही होंगे कि सती प्रथा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किया गया था, लेकिन आप इसमें ज़रूर कंफ्यूज होंगे कि किस नियम के द्वारा किया गया था। तो नियम 17 के द्वारा किया गया था, और उस समय वाइसराय कौन थे? तो वाइसराय जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17, बहावियों के विद्रोह के कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो बहावियों के कुचलने का श्रेय लॉर्ड एल्गिन प्रथम को दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, पता नहीं आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। अगर पसंद आएगा आप लोगों को तो मैं फिर इसे कंटिन्यू करूँगी। तो नमस्कार दोस्तों, फिर कल मैं एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।